हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की शुरुआत में ही हमें एक मैक्स नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसे जो भी इंसान एक बार देखता था थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो जाती थी। मैक्स जब पैदा हुआ था तब हॉस्पिटल में 2 नर्सेस और डॉक्टर ने उसको देख लिया था। थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो गई। इस वजह से मैक्स के पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही करते करते मैक्स जब 17 साल का हुआ था उसके पेरेंट्स शहर के जाने माने डॉक्टर के पास लेकर उसे जाते हैं। तब मैक्स डॉक्टर को अपनी परेशानी बताने लगता है, पर डॉक्टर को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर मैक्स से कहता है कि आप मुझे अपने चेहरे की पट्टियां खोलकर दिखाओ। डॉक्टर के कहने पर जैसे ही मैक्स अपने चेहरे से पट्टियां उतारता है थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये लोग वहां से निराश होकर अपने घर वापस चले आते हैं। मैक्स अपनी जिंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, ना ही वो बच्चों के साथ खेलता था और ना ही वो स्कूल जा पाता था। वो घर पर ही अपनी पढ़ाई किया करता था। मैक्स घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो जाता था, इसलिए उसने अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी बनाना स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम के पास मैक्स का एक फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम वैन था। वैन मैक्स के घर पर ही आकर उसके साथ वीडियो गेम खेला करता था। एक दिन मैक्स और डैन दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे। वैलेंटाइन आने वाला था। मैक्स डैन से कहता है कि वो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढे। डैन इस काम में काफी ज्यादा शातिर था, इसलिए उसने उसके लिए एक लड़की ढूंढता है। वैलेंटाइन डे पर डैन मैक्स को लेकर रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पर वो उसी लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। फिर कुछ देर के बाद वो डैन कुछ काम के बहाने चला जाता है। मैक्स और उस लड़की को साथ में छोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है कि उन दोनों को आपस में बात करने का मौका मिले, पर मैक्स को लड़कियों से बात करना आता ही नहीं था क्योंकि वो कभी बाहर गया ही नहीं था। मैक्स उस लड़की से उल्टे सीधे सवाल करने लगा। मैक्स की बातें सुनकर उस लड़की का मूड ऑफ हो गया। उसका मूड ठीक करने के लिए मैक्स अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाल कर उसे देता है जिस पे उसने खुद ही डिजाइन की थी। मैक्स के रुमाल देने पर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो मैक्स को बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी सुनाने लगता है। उस लड़के ने मैक्स को पहचान लिया था। गुस्से में आकर वो मैक्स की चेहरे की पट्टियां खोलने लगता है। उन दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है। वो लड़का मैक्स के चेहरे की पट्टियां खोलने ही वाला था, वैसे ही रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ आ जाता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। बाद वो लड़की जाने लगती है। मैक्स उससे दोबारा मिलने के लिए कहता है, पर उस लड़की का दोबारा मिलने का मैक्स से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इस हादसे के बाद मैक्स अब अपने चेहरे पर बंधी हुई पट्टियों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मैक्स अपने घर वापस चला जाता है। जब अपने घर आता है तो डैन से कहता है कि वो उसके चेहरे पर एक पत्थर उठा के मारे ताकि उसके चेहरे की खूबसूरती कुछ कम हो जाए। मैक्स से ज्यादा कहने पर डैन इस काम के लिए मान जाता है और वो उसके चेहरे पर पत्थर फेंक के मारता है। वो पत्थर सीधे उसकी नाक पे जाके लगता है जिस वजह से मैक्स की काफी चोट आ जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में सभी लोग उसी को देख रहे थे। मैक्स से देखकर अपना चेहरा छुपाने लगता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। चेहरा छुपाने में नाकाम रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक की आती है और वो मैक्स को मैगजीन्स देती है। वो बोलती है कि आप इससे अपना चेहरा ढक लो। कोशिश करने के बाद भी उसका चेहरा नहीं छुप पाता है और मैक्स वहाँ से उठकर चला जाता है। मैक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एक पुल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैक्स जैसे ही पुल से नीचे छलांग लगाने वाला था वैसे ही वो हॉस्पिटल वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है। फिर वो लड़की मैक्स को अपना नाम बताती है। उसका नाम एलेक्स था। एलेक्स एक नर्सिंग होम में अक्सर जाया करती थी। फिर वो मैक्स को लेकर उस नर्सिंग होम जाती है। वहाँ पर एलेक्स ने बहुत से बूढ़े लोगों का इलाज करवाने के लिए खोल रखा था। एलेक्स जिन लोगों की सेवा किया करती थी उन लोगों ने मैक्स को बहुत ज्यादा समझाया कि वो अपनी लाइफ की कदर करे। उसके बाद मैक्स अपने घर वापस चला जाता है। मैक्स अब रात और दिन एलेक्स के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन मैक्स एलेक्स को
कहीं बाहर जाने के लिए इनवाइट करता है। एलेक्स मान जाती है। फिर वो दोनों साथ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो दोनों बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदते हैं। मैक्स और एलेक्स दोनों एक जगह पर बैठकर बहुत सारी बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान एलेक्स को पता चलता है कि मैक्स ही वो इंसान है जिसका चेहरा देखते ही लोग मर जाते हैं। फिर एलेक्स बताती है कि वो सुख और दुख दोनों को महसूस नहीं कर सकती। मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसका मूड ज़्यादा बदला तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। के बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं। फिर मैक्स एलेक्स को लेकर अपने घर आता है। तब उसके घर पर पेरेंट्स नहीं होते हैं। दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैक्स के पेरेंट्स घर आ जाते हैं और वो अपने साथ में एक लड़की को भी लाते हैं। मैक्स के पेरेंट्स जब एलेक्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैक्स की मॉम ने एलेक्स को अपने गले लगाया और वो अपने साथ में जिस लड़की को लाई थी उसे वापस भेज दिया। दिनों के बाद डैन ने मैक्स से कहीं घूमने जाने के लिए कहा। मैक्स इस बात के लिए तैयार हो गया। मैक्स और डैन दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ में लेकर जाते हैं। तभी एलेक्स के हाथ पर चोट लग जाती है जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर मैक्स अपने चेहरे से पट्टी उतार कर थोड़ी सी पट्टी उसके हाथ पे लपेट देता है। ये देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जिस वजह से उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। घूमते घूमते रात हो जाती है। एलेक्स मैक्स से उसका चेहरा देखने के लिए कहती है। मैक्स एक कंबल लेता है और उसके अंदर एलेक्स को बिठाकर उसको आंखें बंद करने को कहता है। एलेक्स अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर मैक्स ने एलेक्स की आंखों पे पट्टी बांध दी। उसके हाथों से अपना चेहरा महसूस कराया कि उसका चेहरा कैसा है। एलेक्स ने मैक्स के चेहरे पे पहली बार किस किया। उसके बाद वो दोनों उसी नर्सिंग होम जाते हैं जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। एलेक्स उस हॉस्पिटल में जो बूढ़ी औरतें थी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए उनमें से एक औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसकी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जिस वजह से वो चिल्ला रही थी। एलेक्स ये सब देख नहीं पाती है और वो मैक्स से कहती है कि वो उस बूढ़ी औरत को सुकून की मौत मरते हुए देखना चाहती है। इसके लिए वो मैक्स से हेल्प मांगती है। मैक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मैक्स उस बूढ़ी औरत के रूम में जाता है, उसके सामने बैठ जाता है और अपने चेहरे से सारी पट्टियों को खोल देता है। वो बूढ़ी औरत मैक्स के चेहरे को जैसे ही देखती है थोड़ी देर के बाद उसे सुकून की मौत आ जाती है। उसके बाद अचानक से एक दिन एलेक्स गायब हो जाती है। मैक्स उसे इधर उधर ढूंढता है। एलेक्स कहीं भी उसे दिखाई नहीं देती। मैक्स मजबूर हो जाता है और वो एलेक्स के घर पहुंच जाता है। मैक्स जब एलेक्स के घर जाता है तब उसे पता चलता है कि एलेक्स उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी है, इसलिए जब भी वो उसके सामने आती है तब उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उन दोनों ने एक मास्क पार्टी में जाने के लिए प्लान बनाया। मैक्स बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में जा रहा था। पार्टी में जाकर उन दोनों ने मास्क लगाया। फिर दोनों ने साथ में बहुत सारा डांस किया। थोड़ी ही देर के बाद एलेक्स ने बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। एक्चुअली एलेक्स की नाक से खून बह रहा था। अभी अचानक से वहां पर डैन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और उसकी मुलाकात मैक्स से हो जाती है। उसी बीच डैन की नई गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पर पहुंच जाता है और उसने अपने दोस्तों के साथ मैक्स और डैन दोनों में मारपीट होने लगी। उसी बीच लड़की के बॉयफ्रेंड ने मैक्स का मास्क उतारकर फेंक देता है। जैसे ही वो लड़का मैक्स का मास्क उतारकर फेंकता है, मैक्स के ठीक सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और वो जैसे ही मैक्स का चेहरा देखती है थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मैक्स को उस लड़की के मारे जाने के जुल्म में पकड़ कर ले जाती है। पुलिस वाले भी मैक्स का चेहरा देखने से इतना ज़्यादा डर रहे थे कि उन्होंने मैक्स का चेहरा एक
बोरी से लपेट कर रखा। तभी मैक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने पर पुलिस वालों ने मैक्स को छोड़ दिया। तभी मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी मैक्स दौड़ता हुआ एलेक्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एलेक्स और मैक्स दोनों बातें कर रहे थे। तभी एलेक्स बताती है कि जब वो छोटी ही थी तभी डॉक्टर्स ने बता दिया था कि वो 16 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी और अब वो 17 साल की हो गई थी, इसलिए उसका मरना तो पक्का है। मरने से पहले वो मैक्स का चेहरा देखना चाहती थी। एलेक्स मैक्स से उसके चेहरे की पट्टियों को हटाने के लिए कहती है, पर मैक्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता क्योंकि वो किसी भी तरह से एलेक्स को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। मैक्स उसके बाद रोने लगता है और अपने घर वापस चला जाता है। अपने घर जाकर मैक्स एक पत्थर से अपने चेहरे को फोड़ने लगता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके पेरेंट्स उसे संभाल लेते हैं। मैक्स जैसे ही अपने चेहरे की पट्टी हटाता है, उसके सामने एक बिल्ली खड़ी हुई थी जो उसे जैसे ही देखती है वो वहीं पर मर जाती है। अब मैक्स को समझ में आ गया था कि उसके चेहरे को खराब करने से भी कुछ भी नहीं बदलेगा। के बाद उसे एलेक्स की याद आती है और वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल उससे मिलने जाता है। मैक्स अपने चेहरे की पट्टियों को उतार देता है और एलेक्स के साथ उसी बेड पर लेट जाता है। एलेक्स जब मैक्स का चेहरा देखती है तो बाकियों की तरह उसे मौत नहीं आती बल्कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन भी किया। दर्द से जितने भी लोग तड़प रहे थे, मैक्स उन सब की मरने में हेल्प किया करता था। हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।